सो हाय गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम MT5 को कैसा यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम मेटा ट्रेडर 5 बोलते हैं। तो ये मेटा ट्रेडर होती क्या है, इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए, तो ये हम आज इस वीडियो में समझेंगे। उससे पहले हम समझते हैं कि MT5 एग्जैक्टली होती क्या है एंड ये ज़रूरी क्यों होता है। एंड उसके बाद हम ये समझेंगे कि MT5 में जो जो चीज़ें होती है उसको हम कैसे समझेंगे, वहाँ पर ट्रेड कैसे प्लान करेंगे, वहाँ पर स्टॉप लॉस एंड एग्जिट वहाँ पे कैसे लेना है, वहाँ पर टारगेट कैसे लगाना है, ठीक है। एंड वहाँ पे चार्ट रीड कैसे करना है, वो सारी चीज़ें हम MT5 पे सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि MT5 है क्या। देखो, MT5 एक ब्रोकर की तरह है, मतलब कि ब्रोकर नहीं है, वो एक थर्ड पार्टी है, ठीक है। मतलब कि आप हो, एक ब्रोकर है, तो जब आप ब्रोकर में ट्रेड करते हो ना, तो वहां पे जैसे आप अकाउंट ओपन करोगे, वहां पे एक आईडी पासवर्ड आता है जो कि MT5 का होता है, ठीक है। आप डायरेक्ट MT5 में जाके लॉगिन करोगे एंड लॉगिन करके वहां से ट्रेड प्लान कर सकते हो। इस चीज को मैं अच्छे से आपको समझाता हूँ स्क्रीन पे ले जा करके। सो अभी सबसे पहले हम ये समझेंगे ये जो ट्रेडिंग के अंदर जो MT5 है वो है क्या, इसको हम कैसे यूज करेंगे, उसके बाद हम समझते हैं, ठीक है। तो समझो कि अगर आपके पास कोई सा ही ब्रोकर है, ठीक है, आप समझो कि आप विनप्रो एफएक्स है आपके पास, या फिर आपके पास ए मार्केट्स है, वेंटेज है, एक्सएम, या फिर कोई सा ही ब्रोकर है, ठीक है। एंड ये आप हो, ठीक है, ये आप हो, ठीक है, ये आपका ब्रोकर हो गया, ये आप हो गए, ये ब्रोकर हो गया। तो जब आप यहाँ पे अकाउंट ओपन करोगे ना, तो आप इसके अंदर एक आईडी और पासवर्ड आता है, ठीक है, आईडी और पासवर्ड आता है, ठीक है। तो ये जो आईडी और पासवर्ड होता है ना, तो ये हम यूज करते हैं MT5 में, ठीक है। MT5 में हम इस चीज को यूज करते हैं। अब ये इसलिए काम आता है क्योंकि जो MT5 होता है ना, वो एक थर्ड पार्टी, समझ लो ट्रेडिंग करने के लिए एक थर्ड पार्टी हमारा ऐप होता है, ठीक है। थर्ड पार्टी प्रोडक्ट होता है वो चीज। तो इसमें होता क्या है कि आप जितने सारे आपके ट्रेडिंग प्लान जो आपके ब्रोकर्स होते हैं ना, सारे के सारे ब्रोकर्स आपके MT5 से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। आपका ब्रोकर हो गया, या फिर आपका समझ लो फंडेड अकाउंट, ठीक है। फंडेड अकाउंट भी सेम होता है। फंडेड अकाउंट अगर आप ट्रेड करोगे तो आपको उसको MT5 में ही ट्रेड करना पड़ेगा। कोई कोई अपना टर्मिनल लॉन्च करता है, बाकी सारा आप MT5 में ही ट्रेड करते हो, ठीक है। तो इसलिए MT5 जरूरी होता है, ठीक है। ये एक थर्ड पार्टी ऐप है, ठीक है, जो कि सारे के सारे ब्रोकर एंड सारे के सारे फंडेड अकाउंट से लिंक होता है, ठीक है। जैसे आप अकाउंट ओपन करोगे, वहां पे आईडी एंड पासवर्ड आएगा, वो MT5 का रहेगा। तो आप सीधा जाओगे MT5 में, लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद पासवर्ड डालोगे, एंड लॉगिन पासवर्ड डालने के बाद जैसे ही लॉगिन करोगे, आप वहां पे चार्ट ओपन आपका हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट को चूज कर सकते हो, गोल्ड को या फिर यूरो USD। समझो कि ये ना सिर्फ फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए, अगर आप सोचो कि इंडियन मार्केट के ऊपर भी हम MT5 से ट्रेड करें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो MT5 के ऊपर, ठीक है। पहले MT4 था, अभी MT5 आ गया, अपडेटेड वर्जन होता है ना, अपडेटेड वर्जन। तो पहले MT4 यूज होता था, अभी MT5 यूज होता है, ठीक है। तो सिंपल से मैंने अभी समझा दिया। होता क्या है कि कोई सा भी ब्रोकर हो गया, ठीक है, ब्रोकर हो गया या फिर फंडेड अकाउंट हो गया, ठीक है, सारे के सारे आपको MT5 से लिंक होते हैं, ठीक है, सारे के सारे MT5 से लिंक्ड होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है ना कि आपको अलग से, समझो कि आप किसी ब्रोकर में ट्रेड करो, तो आपको बार बार ब्रोकर को चेक नहीं करना, ब्रोकर में जाके ट्रेड प्लेस नहीं करना। आप सीधा क्या करोगे, MT5 में जाओगे, जितना भी अमाउंट आप उसमें डाल करके रखोगे, या फिर फंडेड अकाउंट में जो भी आपका फंडेड अकाउंट होगा, $5 का या फिर $10 का या 25 के $50 का, आपका सारा का सारा MT5 में दिखेगा। आप वहीं पे जाकर के सीधा ट्रेड को पंच कर सकते हो, वहां पर सीधा, वहां पे उसके बाद एग्जिट कर सकते हो, स्टॉप लॉस लगा सकते हो, टेक प्रॉफिट TP लगा सकते हो, सारी चीजें लगा सकते हो। वहां पे बहुत सिंपल प्रोसेस दिया जाता है एंड बहुत इजी टू यूज है ये चीज, ठीक है। ये जो आपका फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर जो MT5 यूज कर रहा है ना, ये बहुत सिंपल है एंड बहुत सही भी इसलिए है क्योंकि आपको सारे के सारे चीजें आपको एक ही ऐप में मिल जाती है, सारे ब्रोकर प्लस सारे फंडेड अकाउंट्स के, ठीक है। तो इसलिए ये MT5 जरूरी होता है ट्रेड करने के लिए। अब इसको हम MT5 को यूज कैसे करते हैं, आइए हम इसको देखते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेटा ट्रेडर 5 लिखा हुआ है, इस पर मैं टैप करूंगा। टैप करने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे मेरे काफ़ी अकाउंट ओपन है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, इस पे यहाँ ये जो आपका सेटिंग है, इस पर क्लिक करना है। जो सेटिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऊपर में जो दिखा आएगा उस पर आपको टैप करना है, एंड यहाँ पे जो प्लस का आइकन है वहाँ पे आपको टैप करना है। जैसे आप वहाँ पे प्लस के आइकन पर टैप करोगे, तो आपको जो ब्रोकर है उसको चूज करना है। लाइक मेरा जो है वो विनप्रो FX है, मैं यहाँ पे लिखूंगा विनप्रो FX, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा विनप्रो FX लिमिटेड, उस पर मैं टैप करूंगा। एंड ये जो सर्वर है ना, मुझे सर्वर जो रहेगा वो लाइव चूज करना है, क्योंकि मैं जो ट्रेड कर रहा हूँ वो लाइव, मेरा एक लाइव मार्केट है, ठीक है। जो ऑब्वियसली ये मार्केट जो चूज है वो सर्वर मेरा लाइव चूज है, विनप्रो FX लाइव, ठीक है।
अब जो लॉगिन एंड पासवर्ड है ना, मुझे अपने जीमेल पे जो मेरे पास लॉगिन एंड पासवर्ड आएगा, मैं मुझे वो डालना है, वहाँ पे जाकर के कॉपी करना है, इधर पे डालना है। ठीक है, तो मैं अभी वो चीज़ आपको करके दिखाता हूँ। तो ये देखोगे कि मेरा MT5 में मैंने अभी अकाउंट क्रिएट किया था, तो यहाँ पे बन के आ गया है MT5। ठीक है, तो अब मैं इसमें इसके अंदर जो मेरा लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड है उसको मैं वहाँ पे डालूंगा एंड वहाँ पे जाके लॉगिन करूंगा। सो मैंने अपना लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड अभी डाल दिया है। ठीक है, मैंने अभी न्यू अकाउंट क्रिएट किया था एंड लॉगिन आईडी पासवर्ड जैसे मेरे पास आया मैंने उसको डाला एंड यहाँ पे ये जो टिक मार के दिख रहा है उस पर मैं जैसे टिक करूंगा तो देखो मेरा अकाउंट यहाँ पे रेडी हो चुका है। इसमें मेरा एक भी रुपया अमाउंट नहीं है, मैंने आपको बताया था, मैंने क्योंकि मेरा जो अमाउंट था वो पहले से मेरा लॉगिन है। ठीक है, इसकी वजह से मैंने अभी एक और अकाउंट बनाया है एंड उसमें भी मैंने अमाउंट कुछ भी नहीं डाला है, बस मैं आपको लॉगिन करके दिखा रहा था। अब यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे आपको जो सिंबल दिख रही है कोट्स का, ये चार्ट हो गया, ये ट्रेड हो गया, ये हिस्ट्री हो गया एंड ये सेटिंग हो गया। ठीक है, तो अभी मुझे कोट्स के ऊपर जाना है एंड जिस इंस्ट्रूमेंट में मुझे ट्रेड करना है ना उसको मुझे यहाँ पे सर्च करना है, जैसे XAU USD ये पहले से यहाँ पे है। तो देखो ये नीचे इधर पे आपको दिख रहा है, मैं उस पर टैब करूंगा एंड यहाँ पे मैं ये आपको दिख रहा है ना चार्ट, मुझे चार्ट पे जाना है। जैसे ही मैं चार्ट पे जाऊंगा अब यहाँ पे मेरे पास पोजीशन आ चुका है कि यहाँ पे हम कैसे यहाँ पे चार्ट ओपन हो चुका है, अब यहाँ पे हम बाय और सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रही है ऊपर में घड़ी का आइकन, ये जो घड़ी का आइकन आपको दिख रहा है ये होता है, आप यहाँ पे लिमिट लगा सकते हो। ठीक है, या तो बाय लगा सकते हो, नीचे आपको स्टॉप लॉस दिखेगा, आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, TP लगा सकते हो ऊपर की ओर। ठीक है, अगर आपको सेल ऑर्डर लगाना है, सेल ऑर्डर पंच करना है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इस पर टैप करोगे, ऊपर जाकर के यहाँ पे सेल का लिमिट आ गया। आप अपना जो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाओगे, टारगेट आप इधर पे यहाँ पे नीचे कहीं पे भी लगा सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका लिमिट ऑर्डर। बट अगर आप लिमिट नहीं लगाना चाहते हो, सीधा बाय एंड सेल करना चाहते हो, तो यहाँ पे देखो घड़ी की ये जो आपको दिख रहा है ऊपर में घड़ी, उसके बगल में आपको ये दिखेगा, एक और दिखेगा, इस पर टाइप करना है। यहाँ पे आपको दिखेगा लॉट साइज। ठीक है, कि आपको कितना लॉट साइज लेना है, कितना बाय करना है, कितना सेल करना है। समझो कि मैं यहाँ पे 0.1 लॉट, ठीक है, गोल्ड का 0.1 लॉट मुझे बाय करना है। ठीक है, तो 0.1 लॉट में यहाँ पे सीधा बाय कर लूंगा, ये मेरा बाय हो जाएगा। अभी मार्केट ओपन नहीं है इसलिए मैं बाय करके नहीं दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो अभी क्या है कि यहाँ पे मैं जैसे ही बाय करूंगा एंड बाय करने के बाद मैं उसको जैसे मैं बाय करूंगा तो ये ट्रेड पंच हो जाएगा, तो उसमें मुझे टैब करना है। टैप करने के बाद मुझे उसका SL एंड TP लगा देना है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये जो मैंने घड़ी के आइकन पर टैप किया, समझ यहाँ पे मैंने बाय कर लिया। ठीक है, तो मुझे SL सेम टू सेम ऐसा ही SL आएगा। ठीक है, तो बस SL को मैं ऐसे नीचे ट्रेल करके लगा दूंगा एंड TP को मैं ऐसे ट्रेल करके ऊपर लगा दूंगा। ये सिंपल सा प्रोसेस है, बस इतना ही है, बहुत ईजी है, आप MT5 को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से कि आप कितना अमाउंट यूज कर रहे हो एंड कितना लेवरेज ले रहे हो उस हिसाब से एंड कितना प्रॉफिट करना चाहते हो, कितना लॉस करना चाहते हो। ठीक है, मतलब आपका रिस्क टू रिवॉर्ड कितना है, RR कितना है, विन रेट कितना है, सब चीज़ें देख करके आप खुद से अपना 1:2, 1:3 या फिर 1:1 के हिसाब से अपना टारगेट एंड स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो। ठीक है, एंड वहाँ पे बाय और सेल प्रेस करके आप सिंपल सा बाय सेल कर सकते हो। फिर बगल में आता है आपका ट्रेड का ऑप्शन, देखो नीचे ट्रेड का, तो ये ट्रेड का ऑप्शन तब आता है, यहाँ पे आपका ट्रेड हिस्ट्री दिखेगा, प्लस जो आप ट्रेड पंच करोगे वो भी आपको यहाँ पे दिखेगा। देखो हिस्ट्री यहाँ से दिखेगा, सॉरी हिस्ट्री आपको यहाँ से दिखेगा, यहाँ पे आप जो ट्रेड पंच करोगे ना वो दिखेगा कि आप ट्रेड जो पंच किए वो प्रॉफिट में चल रहा है या कितना लॉस में चल रहा है, वो चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो ट्रेड के ऊपर जाकर के। ठीक है, बाकी जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री के ऊपर आपको ये सब चीज़ दिखेगा कि आपके पास अमाउंट कितना है, आप कितने से ट्रेड कर रहे थे, आप कितना प्रॉफिट किए हो, आप कितना लॉस किया, आपने कितना बार ट्रेड पंच किया है। ठीक है, कितना बार एग्जिट किया, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाएगी। ठीक है, तो ये सिंपल सा प्रोसेस होता है MT5 को यूज़ करने का। ठीक है, बाकी मैं इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो भी अच्छे से लेकर के आऊँगा जब हमारा जो इसमें नेटवर्क रहेगा, सॉरी नेटवर्क नहीं, जब संडे क्लोज हो जाएगा, मंडे ट्यूसडे जब ट्रेडिंग सेशन होगा उस टाइम में मैं एक बार शॉर्ट वीडियो के ऊपर भी आपको लेकर के आ जाऊँगा, आप देख लेना। ठीक है, बाकी बस इतना ही है, कुछ ज़्यादा इसमें यूज़ करना नहीं है। बस आपको क्या करना है, या तो आप फंडेड अकाउंट ट्रेड कर रहे हो या फिर आप कुछ भी ट्रेड करो, ब्रोकर में जाकर ट्रेड कर रहे हो, बस आपको लॉगिन आईडी यहाँ पे डालना है, सर्वर डालना है, लॉगिन आईडी डालना है, बस लॉगिन करना है। आईडी पासवर्ड डालने के बाद जैसे लॉगिन करोगे आपके पास सारे इंस्ट्रूमेंट आ जाएंगे, आप सर्च करके इंस्ट्रूमेंट को लिख भी सकते हो, वहाँ पे चार्ट जाके देख सकते हो, वहाँ पे ट्रेड पंच कर सकते हो। ठीक है, आप लिमिट भी लगा सकते हो, आपको मैंने बता दिया कि आप कहाँ पे चार्ट में जाकर के वहाँ पे आप ट्रेड पंच करोगे, फिर नीचे आपका ट्रेड का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे जाकर के आप ये देख सकते हो कि आपका कितना प्रॉफिट चल रहा है, कितना लॉस चल रहा है, एंड हिस्ट्री में जाकर के आप अपना जितना भी आपका ट्रेडिंग हिस्ट्री होगा वो सारी चीजें आप देख सकते हो। ठीक है,
सो वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट एंड लाइक जरूर करना एंड सब्सक्राइब करके जाना, बहुत सारी वीडियो ऐसे लेकर के आने वाला हूँ। एंड शॉर्ट वीडियो भी इसके ऊपर मैं बना दूंगा जब मार्केट ओपन रहेगा उस टाइम पे, क्योंकि अभी मार्केट ऑफ है, आज सैटरडे है तो आज मार्केट ऑफ है। ठीक है, बीटीसी शायद ओपन होगा बट मैंने उसको देखा नहीं है। ठीक है, तो अगली एक मैं शॉर्ट वीडियो लेकर के आऊंगा जहां पे मैं सिंपल से बहुत इजी से आपको ट्रेड पंच करके दिखा दूंगा एंड और सारी चीजें जो होगा वो मैं समझा दूंगा। ठीक है, सो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो मैंने बोला आप कमेंट कर देना या फिर लाइक भी कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना। सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।